चैप्टर 1। अनकही मोहब्बत। एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं मेरे यानी आर्चा के साथ, और आज मैं आपको सुनाने वाली हूं एक प्यारी सी कहानी। तो बढ़ते हैं आज के पहले चैप्टर की तरफ। आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में भी प्यार और रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। फिर भी इस भाग दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं अपने दिल की उन छोटी छोटी बातों को सामने लाना, जो किसी के चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्माहट भर देती हैं। एक बहुत ही सुंदर से विला के एक कमरे में जब क्रिश्चिया के फोन का अलार्म बजा, तो आव्या की अचानक से नींद खुल गई। बगल में पलटते हुए उसे एहसास हुआ कि पिछली रात वो क्रिश्चिया की बाहों में सो गई थी। लगभग 2 सेकंड के बाद पिछली रात की घटनाएं जैसे उसके दिमाग में ही घूमने लगी। उसे अचानक एक साथ कई बातें याद आने लगीं। उसके माथे से टपकता पसीना इस बात का सबूत था कि उस बात ने उसे काफी टेंशन में ला दिया था। घबराकर उसने क्रिश्चिया के कंधे से अपना सर अलग किया, और अगले ही पल वो बिस्तर से उठी और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ भागी। वो अपने पैरों को कांपता हुआ महसूस कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद फोन के अलार्म की आवाज से क्रिश्चिया की आंखें भी खुल गईं, और तभी उसे कुछ गिरने की हल्की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसकी नजर सबसे पहले कमरे में बने वॉशरूम की तरफ गई। उसने देखा आव्या वॉशरूम में फिसल कर गिर चुकी थी। क्रिश्चियन ने भले ही यह सिर्फ एक नजर देखा था, वह साफ तौर पर बता सकता था कि उस समय प्रीति के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और तो और उसके किस के निशान उसके गोरे शरीर पर अभी भी चमक रहे थे। तभी अचानक पिछली रात की घटना उसके दिमाग में घूमने लगी। उसे याद आया कि कैसे प्रीति ने उसे अपनी बाहों में समेटा हुआ था और धीरे धीरे उसे कैसे अपने पास खींच रही थी। उसे यह भी याद आया कि कैसे धीरे धीरे कैसे एक एक करके उसके कपड़े उतार रही थी। उसने आंखें खोलकर कमरे की हालत को देखा। बिस्तर पर दोनों के पजामे आपस में उलझे हुए पड़े थे। उसे याद आया कि पिछली रात उसने काफी नशा कर लिया था, जिसके कारण उसके सिर में काफी दर्द हो रहा था। दर्द का असर तो उसे अभी भी हल्का हल्का महसूस हो रहा था। 1 मिनट के भीतर ही उसने सोचा, आखिर बीती रात उन दोनों के बीच क्या हुआ होगा। लेकिन तभी उसे याद आया कि यह कोई सपना नहीं था, बल्कि सब कुछ हकीकत था। क्रिश्चिया के शरीर पर अभी भी कोई भी कपड़ा नहीं था। थकान अब भी उस पर हावी थी। उसका शरीर हल्का सा भारी लग रहा था। उसने गुस्से में ब्लैंकेट को एक झटके से परे फेंका। उसकी आंखें गुस्से से फैल गईं। अगले ही पल उसने ब्लैंकेट से अपने शरीर को बाहर किया और वॉशरूम की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ झलक रहे थे। इधर वॉशरूम का दरवाजा बंद करके आव्या किसी गहरी सोच में डूबी, जोर जोर से सांस ले रही थी। उसे कल रात की बातें याद आने लगीं। वह नशे में थी और उसने क्रिश्चिया को अपनी बाहों में भर लिया था। उसका मन कह रहा था कि शायद यह सब एक सपना था, एक ऐसा सपना जहां उसने बिना किसी डर के क्रिश्चिया को किस करना शुरू कर दिया था, उसे सिड्यूस कर रही थी। लेकिन सच ये था, उसे एक पल के लिए भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि यह कोई सपना है। ओह गॉड, क्या यह सब सच था? उसके भीतर सवाल गूंजने लगे। क्या वाकई मैंने ये सब किया था? काश मैं ये सब न करती। ओह नो। आव्या खुद को कोस रही थी। वह सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वैसे तो क्रिश्चिया और आव्या दोनों की शादी को लगभग 2 महीने हो चुके थे। हालांकि यह कोई लव मैरिज नहीं थी, और उनकी शादी के बारे में किसी और को खबर तक नहीं थी, सिवाय खुद क्रिश्चिया और आव्या के। मामला कुछ यूं था कि शादी के 2 हफ्ते बाद भी उन्होंने एक दूसरे को ठीक से समझने की कोशिश तक नहीं की थी। तो क्या यह सचमुच शादी थी, या बस एक समझौता? घर के बाहर दोनों एक दूसरे को अजनबी सा महसूस करते थे, जैसे वे कभी मिले ही ना हों। पति पत्नी वाली बात तो कोसों दूर थी। लेकिन आव्या, कल रात जो कुछ भी उसने क्रिश्चिया के साथ उसकी मर्जी के बिना किया था, उसका अंजाम क्या होने वाला था, यही सोचकर वह काफी डरी हुई थी। वैसे तो एक शादीशुदा जोड़े के बीच यह सब होना आम बात है, पर शायद क्रिश्चिया और आव्या के लिए नहीं। कल रात हुई गलती ने आव्या के भीतर डर भर दिया था। उसे यकीन था कि क्रिश्चिया का रिएक्शन बहुत बड़ा होने वाला है। यही सोच सोच कर वह कांप रही थी, क्योंकि उनकी शादी के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोमिसेस को उसने खुद ही तोड़ दिया था। अब वह समझ नहीं पा रही थी वह क्या करे और क्या नहीं। क्रिश्चिया को वह अब फेस कैसे करे? आखिर वह क्रिश्चिया को कैसे समझाए कि वह इस रिश्ते का बोझ अब और नहीं उठा सकती? सब कुछ ठीक भी कहाँ था?
दोनों के बीच जो रिश्ता था, उसमें प्यार और छिपी हुई शादी को बचाने की कोई वजह ही नहीं थी। वजह होनी चाहिए थी, पर उनके पास नहीं थी। इसी सोच में डूबी काफी देर बाद आव्या ने अपने कांपते हाथों से शावर ऑन किया। ठंडे पानी की गिरती बूंदों से वह खुद को शांत करने ही वाली थी कि तभी अचानक जोर से वॉशरूम का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलते ही आव्या बुरी तरह हड़बड़ा गई। डर के मारे उसने तुरंत अपने सीने को अपने दोनों हाथों से ढक लिया और वहां दरवाजे पर क्रिश्चिया खड़ा था। वह गुस्से में लग रहा था। वह अचानक बाथरूम शावर में घुस आया। उसने बिना एक वक्त गवाए आव्या को पकड़ा। उसने आव्या की बांह पकड़कर पीछे की ओर मोड़ दी। आव्या वो असहनीय दर्द चुप होकर सहती रही, लेकिन वह उसका विरोध न कर सकी। वह बिल्कुल चुप थी। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। क्रिश्चिय अब तक कुछ नहीं बोला था। वह बस एकटक उसे देख रहा था। गुस्से में क्रिश्चिय ने एक बार फिर से आगे बढ़कर आव्या की गर्दन अपने एक हाथ से पकड़ ली और उसे पीछे दीवार की ओर धकेल दिया। उसके गुस्से का आलम ऐसा था कि उसे एहसास भी नहीं हो रहा था कि इस हरकत से आव्या को कितना दर्द हो रहा था। अब भी आव्या अपनी सांसों को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह खुद को काबू में ला पाती, क्रिश्चियन ने उसकी कलाई और जोर से मोड़ दी। मोड़ते हुए उसने कहा, आव्या, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मेरा ऐसा फायदा उठाओगी। इन शब्दों के बाद शावर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सिर्फ उनकी भारी सांसों की आवाज थी। क्रिश्चियन दांत पीसते हुए गहरी सांसों के बीच बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसा करोगी, वह भी तब जब मैं नशे में था। तुम मेरे बिस्तर पर चढ़ गई और तुमने। वह वहीं रुक गया। आगे कुछ नहीं कह सका। आव्या उसकी बातें चुपचाप सुनती रही। उसकी आंखें नीची थीं, सांसें तेज। ठीक उसी पल क्रिश्चिया को कुछ याद आने लगा। उसने अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल झटके से आव्या का चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उसकी आंखों में आंखें डालकर झांकने लगा। शायद वह वहां अपने सवालों का जवाब ढूंढ रहा था, लेकिन आव्या उसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। क्रिश्चिया ने गुस्से से कहा, अगर मुझे अच्छे से याद है तो हमारी शादी की रात तुमने मुझसे शारीरिक रिश्तों के लिए मना किया था और अब बस 2 महीने में ही तुमसे रहा नहीं गया। याद है तुम्हें? या तुम भूल चुकी हो अपनी ही कही हुई बात? आव्या उसकी बात सुनती रही, मगर जवाब न दे सकी। वह बस चुपचाप उसे देखती रही। उसके होंठ हल्के से हिले, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर खामोश हो गई। पर क्रिश्चिय लगातार उसे दर्द देता रहा। उसकी कलाई मरोड़ता रहा। आव्या दर्द सहती रही, पर उसकी जुबान से एक भी शब्द न निकला। यह खामोशी क्रिश्चिय को और पागल कर रही थी। कुछ देर तक शावर में सन्नाटा रहा। सिर्फ आंखों की टकराहट थी और उनके बीच भारी तनाव। क्रिश्चिय उसकी मासूमियत को घूरता रहा। उस चेहरे में उसे अब भी वही भोलेपन की झलक दिखी। जाने क्यों, एक पल को उसे लगा कि आव्या सचमुच उसकी बात समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी पकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई थी। क्रिश्चियन ने अचानक चुप्पी तोड़ते हुए कहा, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे साथ सोना चाहती थी? बोलो आव्या। उसकी बात सुनकर आव्या जैसे पत्थर बन गई। उसके होंठ बंद थे, दिल की धड़कनें तेज। शांत क्यों हो? कुछ कहती क्यों नहीं? तुम्हारी ये खामोशी मुझे और चुभ रही है। क्रिश्चिया गरजा। आव्या डर रही थी। वह अपने मन की बात छुपाने की कोशिश कर रही थी। आखिर उसने धीरे से कहा, सच तो यह है कि मुझे अनकही मोहब्बत टीवी सीरियल में एक अच्छे रोल की तलाश है। सो इसलिए मैंने ये सब किया। वह वहीं रुक गई। कमरे में एक और ठंडी खामोशी फैल गई। क्रिश्चिया उसकी बात सुनकर चुप हो गया। उसके सीने में गुस्से और हैरानी का तूफान उमड़ रहा था। आव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए बात आगे बढ़ाई। तुम जानते हो, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में आए हुए साल भर से ऊपर हो गया है, लेकिन अब तक ऐसा कौन सा रोल किया है जो कोई याद रखेगा? ये इंडस्ट्री तुम्हारे हाथ में है। मुझे पता है, तुम्हारी एक सिफारिश भी मेरे करियर को ऊंचाई पर ले जा सकती है। बस इस सीरियल में मुझे लीड रोल मिल जाए। क्रिश्चिय हैरान था। उसका गुस्सा झुककर हंसी में बदल गया। वह हल्का सा मुस्कुराया और अगले ही पल दांत पीसते हुए आव्या पर झपटा। तो तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो, है ना? ठीक है, अब इस गेम का मजा मैं तुम्हें छकाऊंगा। तुम याद रखोगी आव्या, तुम इतनी एक्टिंग में डूब चुकी हो कि अपना असली चेहरा कहीं उतार आई हो। सच कहा ना मैंने? मिस आव्या,
उसकी आंखों में वह घूर रहा था और आव्या अब भी चुप थी। उसके पास कोई जवाब नहीं था, बस उसकी खामोशी और हवा में तैरता तनाव। हाँ, सच ही तो कहा है, इश्क आसान नहीं, ये आग का दरिया है और इसमें डूबकर ही जाना होता है। अब सवाल ये है, क्या क्रिश्चय और आव्या की नजदीकियां बढ़ेंगी या यह खामोशी उन्हें और दूर कर देगी? ये जानने के लिए आपको हमारी क्रिश्चय और आव्या इश्क का आगाज कहानी सुनते रहना होगा। समाप्त। एपिसोड 2 पार्टी में आमना सामना। तो अब हम चलते हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। क्रिश्चय ने आव्या की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वह उसका मर्डर ही कर देगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने दांतों को पीसते हुए अपने हाथों को आव्या की नाजुक कलाई से हटाते हुए उसे कहा, बेबी, बिलीव मी, अब तो यह खेल तुम्हारी मौत तक जारी रहेगा। ऐसा कहते हुए वह बिना टाइम गवाए वहां से चला गया। आव्या क्रिश्चय की गुस्से से भारी नजरें और उसकी बातें सुनकर डर गई, क्योंकि उसे क्रिश्चय से ऐसे गुस्से की उम्मीद कभी नहीं थी। वह दीवार से चिपकी रही जब तक कि वॉशरूम का दरवाजा बंद नहीं हो गया। वह बेहद थक गई थी, किसी जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सोचने लगी कि आखिर उसने ऐसी गलती कैसे कर दी। क्या वाकई वह गलत थी? यह सब नाटक आखिर क्यों किया उसने? क्रिश्चय के साथ क्या यही प्यार था या फिर एक झूठी शादी? ये सिर्फ अपनी रियल फीलिंग्स को छुपाने के लिए उसे एक बहाने के रूप में करना चाहती थी। न जाने क्यों अपनी फीलिंग्स को वह सिर्फ अपने तक ही रखना चाह रही थी। वह तो उसे प्यार करती थी। वह पिछले 14 वर्षों से उससे प्यार कर रही थी। कभी हिम्मत नहीं हुई या खुद ही उसने कभी कुछ पता नहीं चलने दिया। क्या यही प्यार होता है? क्या प्यार ऐसा ही होता है? प्यार तो उसे खूबसूरत पंछी की तरह लगता था, जो खुले आसमान में उड़ सकता है, लेकिन वह पिंजरे में कैद नहीं रह सकता। फिर आखिर कब तक कैद रह सकता था? क्रिश्चय के लिए आव्या का प्यार। वह तो यह सोच रही थी कि अगर वह अपनी फीलिंग्स को छुपाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन वह कभी नहीं चाहती थी कि एक रात नशे में वह अपने सबसे डार्क सीक्रेट को ऐसे ही खोल कर रख दे और क्रिश्चय के साथ वह सब कर बैठे। आखिर वह भी एक लड़की थी, उसकी भी कुछ फीलिंग्स थीं। उसे क्या पता था कि एक रात बस यूं ही वह राज को ऐसे ही खोल बैठेगी और अपने आप को क्रिश्चय के सामने इतना कमजोर महसूस करेगी। इधर आव्या क्रिश्चय के साथ वह सब कुछ कर चुकी थी जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। उधर 3 दिन के बाद अनकही मोहब्बत के ऑफिस से एक फोन कॉल उसे आ ही गया, जिसमें उसे ऑडिशन के लिए इंफॉर्मेशन दी गई थी। फिलहाल उसके लिए अब यह भी जानना मुश्किल था कि क्या ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर का डिसीजन था या क्रिश्चय का रिकमेंडेशन। और सीरियल में उसका स्क्रीन रोल टाइम ना तो बहुत कम था, ना ही बहुत ज्यादा। वैसे तो अब जो उसे मिलना था वह कोई लीड रोल नहीं था, लेकिन वह कोई साइड रोल भी नहीं था। निश्चय था कि यह उसके पिछले सभी रिकॉर्ड रोल से 1000 गुना बेहतर था। अब यह बात भी अच्छी तरह से जानती थी कि यह रोल उसे एक कंप्रोमाइज के बाद मिला है। इसलिए ऑडिशन तो केवल एक फॉर्मेलिटी थी, क्योंकि ऑडिशन के तुरंत बाद उसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था। 3 दिन बाद आव्या ऑफिशियली क्रू मेंबर के साथ शामिल हो चुकी थी और अनकही मोहब्बत सीरीज की शूटिंग भी जल्दी शुरू हो चुकी थी। इधर कुछ दिनों के बाद क्रिश्चय अपनी एक फिल्म की शूटिंग के लिए न्यूयॉर्क निकल गया था। और फिर वह बुरा दिन भी आया, जब लगभग 2 महीने के मैरिड कपल की तरह रहने वाले आव्या और क्रिश्चय भी अब एक दूसरे से अलग हो चुके थे। 3 महीने बाद अनकही मोहब्बत सीरीज की शूटिंग पूरी हो गई। शूटिंग के 4 महीने बाद 5 करोड़ रुपए के किराए पर लिया गया बंगला अब छोड़ दिया गया। खुशी से सारा क्रू झूम उठा। शूटिंग के पूरा होने से डायरेक्टर सबसे ज्यादा खुश था। उसने अपना फोन उठाया और शहर के सबसे बड़े होटल मिस्टिक ब्लूम के सबसे ऊपर वाले हाल को बुक कर लिया, जिसमें उसने अपने पूरे क्रू मेंबर को एक बड़ी सी पार्टी देने का प्लान बनाया। उसी रोज लगभग दोपहर के 3 बजे तक पार्टी खत्म हो चुकी थी। टेक्निकल टीम अपने सारे टेक्निकल इक्विपमेंट अच्छे से रखने में बिजी थे और सभी आर्टिस्ट अपने चेहरे से मेकअप हटाने में बिजी हो चुके थे। उसी रात को 3 दिन डिनर का भी प्लान किया गया था। अपनी नई फिल्म की शूटिंग को लेकर क्रिश्चय इन दिनों न्यूयॉर्क में ही था। अपने हैट्रिक शेड्यूल के बीच 2 दिन की छुट्टी लेकर क्रिश्चय कंपनी के काम से इंडिया वापस लौट आया था। लेकिन न्यूयॉर्क में टाइम की कमी होने के कारण वह शूटिंग में काफी बिजी रहा और ठीक से आराम नहीं कर पाया था। जैसे ही वह न्यूयॉर्क से इंडिया के लिए निकला, लंबी उड़ान के बीच उसे अच्छा खासा आराम करने का मौका फ्लाइट में ही मिल गया। मुंबई एयरपोर्ट उतारने के ठीक बाद वह सीधे अपने ऑफिस पहुंचा।
ऑफिस पहुंचते ही बिना एक पल गवाए क्रिश्चिय अपनी मीटिंग रूम में पहुंचा, जहां बोर्ड मेंबर पहले से ही खड़े हो चुके थे और क्रिश्चिय के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्रिश्चिय के असिस्टेंट व्योम ने क्रिश्चिय को मीटिंग रूम तक फॉलो किया। मिस्टर क्रिश्चिय, मैंने आपके लिए पहले से ही आज रात 12 बजे की न्यूयॉर्क की फ्लाइट बुक कर दी है, तो एयरपोर्ट पर जाने से पहले आप कुछ घंटे आराम कर सकते हैं। न्यूयॉर्क से मुंबई की पूरी उड़ान और दोपहर तक चलने वाली मीटिंग के बाद क्रिश्चिय अब काफी ज्यादा थक चुका था। जब उसका असिस्टेंट व्योम अपनी रिपोर्ट पढ़कर उसे सुन रहा था, तभी क्रिश्चिय ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नजर फोन की स्क्रीन देखने के बाद जैसे ही वह अपना फोन लॉक करने वाला था, उसकी स्क्रीन पर एक मैसेज आया। क्रिश्चिय ने हड़बड़ी में मैसेज पर क्लिक किया। उस पर लिखा था कि अनकही मोहब्बत का सीरीज का काम पूरा हो चुका है और साथ ही लिखा था कि होटल मिस्टिक ब्लूम में आज रात 8 बजे एक डिनर पार्टी के लिए उसे इनवाइट किया गया है। मैसेज में आगे लिखा था कि यदि आपके पास समय हो तो वह वहां जरूर आए। क्रिश्चियन ने अपने चेहरे को गंभीरता से उठने से पहले 5 सेकंड के लिए मैसेज को दोबारा पढ़ा। इधर व्योम ने रिपोर्ट की फाइल पढ़कर क्रिश्चियन की तरफ बधाई दी। क्रिश्चियन ने रिपोर्ट की फाइल हाथ में पढ़ते हुए व्योम को ऐसा लुक दिया जैसे उसने रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो। क्रिश्चियन का असिस्टेंट व्योम वर्षों से उसके लिए काम कर रहा था। वह अपने बॉस के अलग अलग मूड से अच्छी तरह परिचित था। वह जानता था कि क्रिश्चियन किसी वजह से काफी परेशान है। वह जानता था कि उसके बस की लाइफ में कुछ अजीब सा चल रहा है, जिसे वह किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं। सर, आपकी फ्लाइट में अभी 6 घंटे बाकी हैं। वुड यू लाइक टू हैव डिनर एट एयरपोर्ट, या फिर यही सिटी में ही करना चाहेंगे? व्योम ने क्रिश्चिय की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, एयरपोर्ट पर नहीं, यही सिटी में ही कहीं करते हैं, क्रिश्चिय ने गंभीरता से जवाब दिया। और इससे पहले कि व्योम कुछ और पूछ पाता, उसने आगे कहा, हम लोग होटल चलाते हैं। जब व्योम और क्रिश्चियन ने अपना डिनर खत्म किया, तो लगभग रात के 8:30 बज चुके थे। बिल का पेमेंट करने के बाद वह दोनों गेट से बाहर निकल ही रहे थे कि अचानक से क्रिश्चियन रुक गया। उसे ऐसे रुकते देख व्योम ने उससे पूछा, एनीथिंग एल्स सर? उसकी बात को सुनकर क्रिश्चियन ने कहा, नथिंग, तुम कार में चलो, मुझे यहां पर थोड़ा काम है। ओके सर। यह कहकर व्योम कार की पार्किंग की ओर चला गया। लिफ्ट की ओर बढ़ने से पहले आव्या कुछ सेकंड के लिए गेट पर खड़ी रही। हालांकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अनकही मोहब्बत की क्रू मेंबर की ओर से वह स्वाभाविक रूप से उनके साथ शामिल होगी। इधर डिनर पार्टी में पहुंचने से पहले आव्या ने बहुत जल्दीबाजी में नहाकर अपने कपड़े चेंज किए थे। उसके बाल भी कुछ इस तरह नजर आ रहे थे जैसे वह उन्हें अच्छे से संभाल नहीं पाई हो। हल्का सा मेकअप करके वह होटल पहुंची थी। हालांकि वह इतनी खूबसूरत थी कि उसे ज्यादा मेकअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतनी हड़बड़ी के बावजूद भी वह पार्टी में पहुंचने में देर हो चुकी थी। जब तक वह पार्टी में पहुंची, उसने देखा कि सीरियल के डायरेक्टर रमित सिसोदिया पहले से ही स्टेज पर मौजूद थे और क्राउड का वेलकम कर रहे थे। पार्टी में मौजूद सभी का ध्यान डायरेक्टर की ओर था। येलो कलर के ब्लेजर में वह चमक रहे थे। उन्होंने काफी महंगा वाइन का गिलास हाथ में पकड़ा हुआ था। क्योंकि सभी का ध्यान रमित सिसोदिया की तरफ था, इसलिए किसी ने भी आव्या को देरी से आने के लिए नोटिस नहीं किया। वह चुपचाप जाकर भीड़ में खड़ी हो गई। डायरेक्टर रमित सिसोदिया की छोटी सी स्पीच के बाद डिनर पार्टी शुरू हुई। क्योंकि यह एक सोशलाइजिंग और फिल्म इंडस्ट्री की पार्टी थी, जाहिर सी बात है कि पार्टी में ड्रिंक भी शामिल थी। आव्या फिल्म इंडस्ट्री में भले ही एक जानी पहचानी पर्सनैलिटी नहीं थी, लेकिन उसका सुंदर चेहरा, परफेक्ट फिगर, अच्छी पर्सनैलिटी और उसकी क्यूटनेस उसे भीड़ में चमकने की अनुमति देती थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहे क्रिश्चिय और आव्या। इश्क का आगाज ऋचा के साथ समाप्त। चैप्टर 3। 3 महीने बाद। सामना। वह पूरी तरह से इस फिल्म इंडस्ट्री में अपने आप को फिट समझती थी। हालांकि वह पार्टी में देर से पहुंची थी, लेकिन अब वह सभी को बिना किसी देरी के हाय हेलो करते हुए आगे बढ़ रही थी। उसे बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी। वह बिना किसी डाउट के अपनी मैनेजर सेहर तोमर को लेकर आई। जब तक वह अपनी चेयर पर बैठी, उसके हाथ में थमी प्लेट खाने से पूरी तरह भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद अचानक बैंक्वेट हॉल में खामोशी छा गई। भीड़ के साथ साथ आव्या ने भी एक्साइटमेंट में अपना सर उठाकर इधर उधर देखा। सभी लोग अपना अपना डिनर करने में बिजी थे। आव्या ने वापस ध्यान अपनी प्लेट की तरफ किया और डिनर में बिजी हो गई। तभी उसकी नज़र भीड़ में खड़े उस शख्स की ओर गई जिस पर सारी भीड़ की भी नज़र थी। वह कोई और नहीं,
वह क्रिश्चय था। क्रिश्चय को देखते ही अचानक से उसके दिमाग में 4 महीने पहले की वह सारी यादें ताज़ा होने लगीं। उस रात की यादें, उस एक रात जिसने सब कुछ बदल दिया था। उसकी आंखों के सामने क्रिश्चय का गुस्सैल चेहरा बार बार घूम रहा था। वही चेहरा जब उसने गुस्से में कहा था, तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो आव्या? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें गेम खेलने का मौका देता हूँ। अब तुम्हें गेम खेलने में बहुत मज़ा आएगा। इन बातों को याद करते हुए आव्या ने महसूस किया कि उसने अपने डिनर की प्लेट को कुछ ज्यादा ही जोर से पकड़ रखा है। उसकी सांसें तेज होने लगी थीं। अचानक से क्रिश्चिय को सामने देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, ओ गॉड, जाने उस रात वाली हरकत के बाद क्रिश्चिय कितना गुस्से में होगा। वह तो अपनी उसी गलती की वजह से पिछले 4 महीने से क्रिश्चिय से दूर भाग रही थी। भीड़ की दूसरी तरफ खड़ा क्रिश्चिय लाइट ब्लू कलर के महंगे सूट में अपनी मजबूत पर्सनैलिटी के साथ बेहद हैंडसम लग रहा था। बैंक्वेट हॉल की हल्की सी झिलमिलाती भारी लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे आव्या दूर से भी उसे साफ साफ देख पा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज 4 महीने बाद क्रिश्चिय को सामने देखकर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वह अपनी फीलिंग्स किसी भी तरह से क्रिश्चिय के सामने आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन क्या करती, आखिर वह अब उसके सामने आ ही चुका था। भीड़ की आंखों का केंद्र बना क्रिश्चिय, उसकी लंबी चौड़ी 6 फीट की हाइट और गठीला बदन इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह बहुत ही हष्ट-पुष्ट है। भीड़ में खड़ी आव्या ने यह महसूस किया कि उसका चेहरा आज भी उसी तरह चमक रहा है जैसा उसने हमेशा देखा था। उसकी कलाई में हमेशा की तरह महंगी वॉच दूर से ही चमक रही थी। कहते हैं, फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा एरिया है जहां अगर आप किसी का दिल नहीं जीत पाए तो आप बाहर हो जाएंगे। लेकिन क्रिश्चिय के पास सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि एक खास अट्रैक्शन भी था जो किसी को भी उसकी ओर खींच लेता था। शायद इसीलिए उसे देखकर पार्टी में अचानक से सब शांत हो गए। यहाँ तक कि शो के डायरेक्टर रमित सिसोदिया ने जैसे ही क्रिश्चिय को देखा, वह उसकी ओर ड्रिंक का गिलास हवा में लहराते हुए वेलकम करने लगे। मिस्टर क्रिश्चिय, मिस्टर क्रिश्चिय। रमित सिसोदिया के अलावा किसी ने भी उससे बातचीत नहीं की थी, तो क्रिश्चिय बिना किसी से कुछ बोले सिटिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। हालांकि आगे बढ़ते बढ़ते उसने रमित की ओर एक टेढ़ी नज़र से देखा और हल्की सी मुस्कान भर दी। इधर सिटिंग एरिया में बैठी आव्या खाने में बिजी थी, लेकिन जैसे ही क्रिश्चिय उसके करीब आया, वह अचानक से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कैसे रिएक्ट करे। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि खाने की प्लेट से अपना सर उठाकर एक नज़र उसे देख सके। वह अपनी प्लेट को एक हाथ से दबाए वहीं चेयर पर जमी हुई बैठी रही, लेकिन क्रिश्चिय को सामने देख उसके लिए खाने का कोई भी निवाला निगलना मुश्किल होता जा रहा था। पीछे से रमित सिसोदिया की आवाज उसके कानों में पड़ी, मिस्टर क्रिश्चिय, हाउ आर यू? आप कंपनी के सीईओ हैं। आपने हमें इन्फॉर्म नहीं किया कि आप यहाँ आने वाले हैं। हम किसी को भेज देते आपको यहाँ लाने के लिए। उन दोनों को आपस में बात करते देख आव्या ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल उसने यह भी महसूस किया कि क्रिश्चिय उसके सामने से ही गुजरते हुए ही अब उसके पीछे ही एक चेयर पर बैठ गया था। तनाव की धड़कनों के बीच दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। इस कहानी में आगे क्या होता है, जानने के लिए सुनते रहिए क्रिश्चिय और आव्या, इश्क का आगाज बने रहिए ऋचा की स्टोरी के साथ।